बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब होमियो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वजाइनल ड्राइनेस के हवाले से ख़वातीन में पाई जाने वाली एक और कॉमन प्रॉब्लम जो कि वक्त के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर कमी वाक़ होने से पैदा होती है। जो कि वजाइनल एरिया में एक ख़ास किस्म की वेटनेस है वो हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब बॉडी के अंदर हार्मोन्स की चेंज आता है और इसी तरह लेटर स्टेज पे मेनोपॉज स्टेज पे जब ख़वातीन 35 से 40 साल की उम्र की तरफ जाती हैं तो मेनोपॉज सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस सूरत में उस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस का मसला पैदा हो जाता है। और ये चूँकि एक ख़ास किस्म की जो ये वेटनेस है ये नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन चूँकि जब ड्राइनेस हो जाती है तो उस सूरत में ख़वातीन को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो अपना नॉर्मल जो है बॉडी का फंक्शन, वो जो नॉर्मल लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो अच्छे से नहीं बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाती और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार रहती हैं। इस ड्राइनेस की वजह से समटाइम्स ब्लीडिंग भी होती है, स्वेलिंग भी हो जाती है और भी बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं। और इससे निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं जो कि इस मकसद के लिए, इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं होम्योपैथी की सबसे टॉप ग्रेडेड मेडिसिन जो कि वजाइनल ड्राइनेस में इस्तेमाल की जाती है, वो है सीपिया और इसके साथ लाइकोपोडियम। ये दोनों मेडिसिन दोस्तों 30 पोटेंसी में आपने लेनी है और इनका जो है 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी कंडीशन दोस्तों आती है वजाइनल ड्राइनेस ड्यू टू मेनोपॉज। जब मेनोपॉज एज में ख़वातीन पहुंचती हैं तो उस सूरत में भी ड्राइनेस का मसला काफ़ी लाहक हो जाता है और इस वजह से वजाइनल एरिया में इचिंग, बर्निंग सेंसेशन होती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ही तकलीफ़ से गुज़रती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सीपिया और नेट्रम्योर का कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को 30 पोटेंसी में हमने लेना है 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार। मैं साथ में पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आपको बआसानी तौर पे मेडिसिन के बारे में आगाही मिल सके। दोस्तों, इसके बाद एक थर्ड कंडीशन आती है ब्लीडिंग ड्यू टू वजाइनल ड्राइनेस। अगर इंटरकोर्स के बाद जो है वो ब्लीडिंग होती है तो ऐसी सूरत में दोस्तों सीपिया और प्लाटिना ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करती हैं। इसके बाद दोस्तों एक कंडीशन आती है ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स ड्यू टू वजाइनल ड्राइनेस। ऐसी सूरत हाल में जो है वो इंटरकोर्स के बाद वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग जो है वो देखने में मिलती है और ख़वातीन बहुत ही तकलीफ़ का शिकार होती हैं इस वजह से बहुत। तो ऐसी सूरत में होम्योपैथी की मेडिसिन थूजा और नाइट्रिक एसिड बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देती हैं। ये ब्लीडिंग को रोकती हैं और इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करती हैं और ड्राइनेस को भी ख़त्म करती हैं। इन दोनों को आपने 30 पोटेंसी में लेना है। इन दोनों के 5-5 कतरे आधा गिलास पानी में डाल के दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। इन बार दोस्तों मैंने कुछ कंडीशन के हवाले से होम्योपैथी मेडिसिन को अलग अलग से बयान कर दिया है ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आती तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। और मेरा ये सजेशन होगा कि ये वीडियो चूँकि इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं तो इनको देखते हुए आप फिल फॉर खुद से ही अपनी मेडिकेशन ना किया करें, बल्कि किसी डॉक्टर से रब्ता करके उसकी कंसल्टेशन लेकर ही अपना इलाज कीजिए। क्योंकि ये वीडियोस किसी भी सूरत जो है वो ओरिजिनल मेडिकल प्रैक्टिस के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बताई गई अलामात जो हैं वो एक स्पेसिफिक हद तक होती हैं, लेकिन आपके अलामात और सिम्टम्स कुछ मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में एक डॉक्टर ही आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप अपना प्रॉब्लम हमेशा एक डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियोस इस इन्फॉर्मेशन के लिए हैं कि इसमें मकसद ये बीमारी क्या है, ये किस वजह से पैदा होती है और इसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी बेहतर अद्वियात मौजूद हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।